आज मैं आपको चित्रकला के जो आपके टीजीपीजी के क्वेश्चन है उनके रिवीजन करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो आपके लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है आपका कि भारतवर्ष के प्राकृतिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई है, ठीक है। तो इसमें नीचे व्याख्या दी हुई है, आज व्याख्या पर देखते हैं कि 1880 में मिर्ज़ापुर में ऐसी चट्टानें मिली हैं जिन पर चित्र अंकित हैं। इन चट्टानों पर लाल पीले रंग के बनाए गए कीड़े, पशु पक्षी, मनुष्यों और राक्षसों की शक्लें अंकित हैं, ठीक है। तो 1880 में मिर्ज़ापुर में ऐसी चट्टानें मिली हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था भारतवर्ष में प्राकृतिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई, तो आपका आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता किस विषय से संबंधित हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया था कि पशु पक्षियों, मनुष्य और राक्षसों की शक्ल से और लाल पीले रंग से बने हुए हैं, ठीक है। तो पशु पक्षी यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आखेट संबंधी, यानी पशु पक्षी के जो आखेट यानी शिकार किए जाते थे उससे संबंधित चित्र थे, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, दूसरे का आखेट संबंधी क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, ठीक है। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं कि बाघ गुफाएं प्राचीन ग्वालियर राज्य में विंध्य पर्वत पर स्थित थीं, परंतु अब ये गुफाएं कहाँ, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आ गई हैं, ठीक है। तो बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है। तो शिव विवाह से संबंधित विवाह से संबंधित चित्र मिले हैं आपको, वो बादामी गुफा में जो है सबसे अधिक मिले हैं। तो इसका आंसर आपका बादामी गुफा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है, ठीक है। तो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं हम कि कामसूत्र 600 से 200 ईस्वी पूर्व की रचना है और इसके तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी, 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और आलेख के षणांगों पर प्रकाश डाला गया है। तो इसमें क्वेश्चन था आपका कि वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका 64, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीले के पूरक तथा विरोधी रंग का नाम बताइए, ठीक है। तो आपके ये रंग चक्र हैं जिसमें आपके 6 रंग दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इसमें जो रंग है उसके सामने का रंग जो विरोधी रंग या पूरक रंग कहलाता है, ठीक है। जैसे लाल का विरोधी रंग आपका हरा है, बैंगनी का विरोधी रंग पीला है और नीले का विरोधी रंग नारंगी है। तो ठीक है, इसमें पूछा गया नीले के पूरक तथा विरोधी रंग का नाम बताइए। तो नीले का विरोधी रंग आपका कौन सा है, नारंगी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है, ठीक है। यानी कि आप किसी चित्र को किस सहायता से नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें व्याख्या दी गई है आकार की रचना के लिए धरातल की आवश्यकता होती है। आप बिना धरातल के किसी भी चित्र की रचना नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, धरातल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मीर सैयद अली किसके दरबार के मुख्य चित्रकार थे, ठीक है। तो मीर सैयद अली जिन्हें आपको जादुई भी कहा जाता था, ठीक है, ये आपके अकबर के दरबार के चित्रकार थे। तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है, ठीक है। तो पोथी चित्रण के प्रारंभ की बात पूछ रहे हैं तो हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बंगाल तथा बिहार में लिखी गई 10वीं शताब्दी एवं परवर्ती काल में महायान बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक पोथियों का चित्र प्राप्त हुआ है। यह सचित्र पोथियाँ अच्छे तालपत्र और राजताल पर लिखी गई हैं। यह पाल शैली के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। कौन सी शैली के अंतर्गत आती है, पाल शैली के अंतर्गत आती हैं। जैन शैली से बनी सचित्र पोथियों का काल 1100 ईस्वी के लगभग प्रारंभ होता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था कि पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा पाल शैली से हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं में हंस जातक भित्ति चित्रण हैं, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि इस गुफा के भीतर, ठीक है, कौन सी गुफा के अंदर, ये जो आंसर हमारे पूछना है, ठीक है। तो ये गुफा नंबर 17 है, ठीक है, गुफा संख्या 17 में। तो इसमें कहा गया है कि गुफा संख्या 17 के भीतर अनेक महत्वपूर्ण चित्र छंदक जातक, महाहंस जातक, श्याम जातक, सस जातक, महिष जातक,
शीलावदन और शिव जातक, मृग जातक, ठीक है, नीलगिरी की कथाएं आदि हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था क्वेश्चन में कि अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति का चित्रण है। ठीक है, तो गुफा नंबर 17 जो है उसमें आपकी हंस जातक भित्ति का चित्रण है। ठीक है, ये लिखा आपका महाहंस जातक आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल हुआ है, यानी कि एक जो अजंता की गुफा संख्या 1 है उसका निर्माण किस काल में हुआ था। ठीक है, तो इसकी हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। पहली गुफा 626 ईस्वी से 628 ईस्वी में इस गुफा में बोधिसत्व, पद्मपाणि, ब्रजपाणि, महाजनक जातक और मारविजय, भारतीय राजा पुलकेशिन की सभा तथा छत पर सुंदर अलंकरण के चित्र बने हुए हैं। ठीक है, तो पहली गुफा आपका ये 626 और से 628 ईस्वी में बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा ये आपकी 7वीं शताब्दी में हो जाएगा। ठीक है, कि अजंता की गुफा की संख्या 1 का निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन असंबद्ध है, यानी कि अलग ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें दे रखे हैं आपके मंसूर, मनोहर, मिशिकन और विहिजाद। ठीक है, तो विहिजाद जो थे वो आपके बाबर के जो प्रमुख जो हैं चित्रकार थे बाबर। ठीक है, और मंसूर, मनोहर और मिस्किन जो हैं ये जहांगीर के दरबारी में चित्रकार थे। ठीक है, तो इसमें अलग जो हो जाएगा आपका विहिजाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है। राजपूत शैली ठीक के बाद पूछा गया है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली के अंतर्गत राजस्थानी तथा पहाड़ी चित्रों को रखा है। कौन से चित्रों को? राजस्थानी और पहाड़ी चित्रों को रखा है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राजस्थानी तथा पहाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग दीपक चित्र की शैली का है। ठीक है, राग दीपक की शैली पूछी जा रही है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बूंदी शैली के चित्रों का विकास रागनी चित्रों से होता हुआ दिखाई पड़ता है। किसने? बूंदी शैली से चित्रों का विकास। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बूंदी शैली हो जाएगा। ठीक है, कि राग दीपक चित्र की शैली किस शैली के हैं? वो आपके बूंदी शैली के हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किशनगढ़ के कवि, कलाकार, महामर्मज्ञ शासक का नाम बताइए। ठीक है, तो किशनगढ़ के जो कवि और कलाकार और महामज्ञ शासक थे वो सावन सिंह थे। ठीक है, देखिए व्याख्या में कि सावन सिंह स्वयं संस्कृत, फारसी, मेवाड़ी भाषाओं के पंडित थे। उसने संगीत तथा चित्रकला का भी विधिवत अभ्यास किया था और एक अच्छे चित्रकार और कवि लेखक भी थे। ठीक है, तो किशनगढ़ के जो कवि, कलाकार और मज्ञ शासक का नाम कौन हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सावंत सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता बताइए। ठीक है, तो गुप्त काल में जो सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका मंदिरों का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि अकबर को व्यक्ति चित्रों या सभ्यों का बहुत शौक था। उसने अपने तथा अपने दरबारियों के व्यक्ति चित्र बनवाए और इस प्रकार राज्य के विशिष्ट और महान व्यक्तियों और पूर्व पुरुषों के चित्र का एक बड़ा मुरक्का यानी कि एल्बम उसने तैयार कराया था। तो किसने कराया था? व्यक्ति चित्रों का। ठीक है, अकबर। तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर, यानी कि मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय मिला था? अकबर के शासनकाल में मिला था। आपका आंसर अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ईरानी शैली की एक विशेषता है। ठीक है, तो ईरानी शैली की व्याख्या पढ़ लेते हैं हम। ईरानी शैली रेखा पर आधारित है। ठीक है, तो इसी से हमारा आंसर मिल जाएगा कि ईरानी शैली की एक विशेषता क्या है कि आंसर हो जाएगा आपकी रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इस शैली की में रेखाएं भारतीय गोलाई युक्त नहीं बल्कि सपाटदार कोण युक्त हैं। ईरानी कला में बारीक रेखाओं का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसलिए ईरानी शैली में की एक विशेषता बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा रेखाएं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलारो के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने करवाया था। उस नरेश का नाम क्या था? ठीक है,
तो इसका हम व्याख्या देख लेते हैं कि एलोरा में राजा कृष्णदेव राय ने सर्वप्रथम एलोरा किमी के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कार्य एक पहाड़ी को कटवाकर आरंभ करवाया था। तो किसने कराया था? कृष्णदेव राय ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा कृष्णराज प्रथम ने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पर है। ठीक है, तो कंदारिया महादेव मंदिर जो है वो आपका खजुराहो में है। ठीक है, इसमें देखो व्याख्या देख लेते हैं कि यूनेस्को द्वारा संरक्षित स्मारकों के लिए चयनित कंदारिया महादेव को खजुराहो का सर्वश्रेष्ठ मंदिर में गिना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा खजुराहो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयगिरि की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं। उदयगिरि की बात हो रही है। ठीक है, तो उदयगिरि की आपका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, कि उदयगिरि की गुफाएं जो हैं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं, बौद्ध धर्म को दर्शाती हैं। तो आपका आंसर बौद्ध धर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीर्ति स्तंभ कहाँ है। तो कीर्ति स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि चित्तौड़गढ़ में जो आपका कीर्ति स्तंभ है कि कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित बताया जाता है और यह जैन व्यवसाय द्वारा निर्मित यह स्तंभ यानी कि आपका कीर्ति स्तंभ 22 मीटर ऊंचा है। यह जैन स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है और यह 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। और कीर्ति स्तंभ के 7 मंजिले स्तंभ के चारों ओर पार्श्व पर यानी 5.5 फुट ऊंची आदिनाथ दिगंबर की मूर्ति स्थापित है। तो कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? आपका चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, इसका आंसर आपका चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार हैं। ठीक है, तो इसकी भी देख ली व्याख्या देख लेते हैं हम कि 1921 ईस्वी में लगभग 34 वर्ष की अवस्था में उनका ध्यान बंगाल की लोक कला और गया यानी कि बिहार के पट चित्रण की ओर गया। यामिनी राय लोक कला से प्रेरणा ग्रहण करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे हैं। कौन? यामिनी राय। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? यामिनी राय हो जाएगा। कि आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? यामिनी राय आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम कि 1954 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से ने ताम्रपत्र भेंट किया है। ठीक है, तो पद्म विभूषण से सम्मानित जो कला चित्रकार थे वो आपके नंदलाल बसु थे। ठीक है, नंदलाल बसु को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा ताम्रपत्र भी भेंट किया गया था। तो आपका आंसर नंदलाल बसु हो जाएगा। तो ये मैंने आपको 24 क्वेश्चन जो है आपके चित्रकला के क्वेश्चन कराए हैं, जो आपके टीजीटी पीटी के लिए क्वेश्चन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये क्वेश्चन जो आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप इनका रिवीजन करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी आपके काफ़ी बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये आप इनका रिवीजन कर सकते हैं।